सभी भाई बहनों का आप सभी का स्वागत है। लेके आ चुके हैं भैया आपके लिए क्या परसेंटेज का क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक तो मैंने लगभग 12-13 वीडियो डाल दिया है। हर वीडियो में लगभग 5-6 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। पहले क्या था कि छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे, अब क्या है कि लेवल हमारा धीरे धीरे एकदम हाई पे पहुंच चुका है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम करा रहे हैं। ठीक है, लास्ट के मैंने कहा था कि लगभग 15 वीडियो परसेंटेज का डालेंगे, जिसमें से हमारा लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज में बनते थे, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, आज भी करेंगे 5 क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सबके कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है, सब में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है भैया, तो चलिए आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो थोड़ा सा समय बिताइएगा और देखिएगा एक दो तीन क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से हम बताते हैं। ठीक है, अगर आप अभी से जर्नी शुरू किए हैं अपने कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है, और आपको कंपटीशन बीट करना है, तो एक मैथ सबसे उसमें अहम हो जाता है, जिसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन बैठ रहे हैं मैथ छोड़ के और बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या है कि आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 85% क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। ठीक है, इस वजह से मैथ में भी तो 85% का मतलब होता है 30 में से अगर 25 के एबव भी क्वेश्चन हमारा सही हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे कम में नहीं रहना चाहिए। तो वो 25 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको पहले समय देना पड़ेगा। ठीक है, और समय किस चीज का देना पड़ेगा? सीखने के लिए। ठीक है, आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक लगा नहीं पाओगे मैथ। ठीक है, ऐसा है नहीं कि आपने सीधा एग्जाम में बैठा और मैथ कभी सीखा नहीं है कैसे लगाया जाता है, तो भैया क्या है कि लगा नहीं पाओगे। ठीक है, और खास करके हम ट्रिक पे नहीं कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, ट्रिक हर जगह यूज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक भी आएगा। ठीक है, हमको तो क्या है कि एकदम सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगर पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं हम आज के दिन का पहला नंबर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, हेलो, क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तभी आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझोगे तभी आसानी के साथ लगा पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक रोहन नाम का व्यक्ति है, अपनी आय का 20% वो मनोरंजन पे, मनोरंजन का मतलब घूमने टहलने, ठीक है, और बाकी चीजों पे खर्च करता है। जो कैसे पैसा कमा रहा है उसका 20%। ठीक है, फिर उसमें से जो बच रहा है, कहने का मतलब शेष का 10% उच्च शिक्षा पर, ठीक है, 10% कहने का मतलब शिक्षा पर खर्च कर रहा है। फिर कह रहा है फिर उसके बाद जो बच रहा है उसका 15% टेलीफोन के बिल पर। ठीक है, फिर उसके बाद सभी खर्चों के बाद उसके पास कितना बचता है? 7,956 रुपए बचते हैं। तो उसकी आय बता दो, वो महीने में कितना रुपए कमा रहा है। यही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे लगाओ बताओ। देखो, ऐसी गलती मत करना भैया। रोहन अपनी आय का 20%, 10 और 15 सबको जोड़ दो, ये कुल मिला के खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, उसके बाद 100 में से घटा दो, उसके बाद जो बचता है वो बचत की इक्वल टू बचत कर दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? 20% मनोरंजन पर, फिर शेष का, मेन बात तो ये है भैया, शेष का 10%, फिर वहां पे भी शेष का 15%। यही समस्या है। ठीक है, नहीं तो वैसे होता, ऐसे शेष नहीं होता। यहाँ पे कहता 20% मनोरंजन पर, 10% उच्च शिक्षा पर, 15% टेलीफोन पर, यहाँ पे शेष बात नहीं कही होती। तो क्या करते हैं, हम इन सबको जोड़ के 100 में से घटा देते, जो बचता वही बचत की इक्वल टू बचत कर देते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ बना दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो ना तो वीडियो को रोको और लगाने की खुद कोशिश करो। ठीक है, अगर लगा पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते हो तो हम तो बता ही रहे हैं। ठीक, चलते हैं। उम्मीद करेंगे आप कोशिश जरूर किए होंगे। ठीक है, चलो मैं लगाता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले भैया, वो जो रोहन नाम के व्यक्ति है, वो जितना भी रुपए कमाएगा वो अपने आप में क्या होगा? 100% ही कमाएगा ना भैया। ठीक है, चलो, तो उसने क्या किया? 100% मान लो महीने का कमा रहा है। ठीक है, 20% मनोरंजन पर, चलो भैया 20% क्या कर रहा है? मनोरंजन पर। चलो इसको लिखा मैंने मनोरंजन, मनोरंजन पर। ठीक है, अब उसके पास बचा कितना भैया? बचा कितना?
अगर वो 100 कमा रहा है, 20 मनोरंजन पे खर्च कर दे रहा, बचेगा कितना? 80। कितना भैया बचेगा? 80% उसके पास बचा। ठीक है, अब चलो शेष का, यही भैया जो उसके पास बचा है, ठीक है, यही मेन पॉइंट था। शेष का 80% 10 क्या कर रहा है भैया? 80%, सॉरी, शेष हमारे पास 80% बचा, शेष का 10% यानी कि 80 का 10% क्या कर रहा है? उच्च शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 80 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा भैया? 80 गुणे 10%, 10/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, या इधर भी एक जीरो कट जाएगा, कुल मिला के 8 आ जाएगा। ठीक है, 8% कहां पे खर्च कर रहा है भैया? शिक्षा पर खर्च कर रहा है। चलो आगे चलते हैं भैया। ठीक है, अब बताओ, 80 तो उसके पास था, 80 में से 8 क्या किया? शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब कितना बचा भैया? अब उसके पास बचा 72% पैसा। ठीक है, चलो फिर कहा शिक्षा पर खर्च करने के बाद कहा शेष का, शेष हमारे पास अब ये है भैया, कितना है? 72 है। इसका कितना परसेंट? 15%। 72 का भैया 15% आप निकालो। 15% को क्या लिख सकते हो? 3/20 लिख सकते हो कि नहीं? फ्रैक्शन वैल्यू भैया। चलो मैं यहाँ पे 3/20 लिख देता हूँ, 15/100 क्यों लिखूं? 3/20 लिखा। इसको जरा सा सॉल्व कर लो, देखो टेलीफोन के बिल पर कितना खर्च कर रहा है वो भी हमारा निकल के आ जाएगा। काटो इसको, कितने से काटेंगे इसको? देखो 4 से काट दें, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 का एक बार पढ़ेंगे, बचेगा 3, 4 8 32। ठीक है, कितना हो गया? 18। फिर देखो 18 का 3 में गुणा करा दो, 18 3 हो जाएगा कितना भैया? 54/5। ठीक है भैया, अब 5 से भाग दे देते हैं, कितना जाएगा? एक बार गया। ठीक है, फिर बचा 4, भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे और बन जाएगा क्या? फिर दशमलव बढ़ा के उसको बना देंगे 40, तो 5 धामा 40, सॉरी 5 धामा कितना हो जाएगा? 50 होता है, लेकिन 5 8 40, कितना हो जाएगा? 10.8। कितना भैया? 10.8 आ जाएगा हमारे पास। कितना? वो इतना कहां खर्च कर रहा है? इतना खर्च कर रहा है टेलीफोन पर। ठीक है भाई, तो यहां आप लिख दो टेलीफोन। अब बताओ ये जो रोहन नाम के व्यक्ति है, कुल कितना खर्च कर दिया? ये 100% था, कमा रहा था, इसकी आय थी, इसमें से उसने कितना रुपए, कितना परसेंट पैसा खर्च कर दिया कुल मिला के? देखो जोड़ लो भैया, क्या जोड़ लोगे आप? 20% मनोरंजन पर, ठीक है, 8% शिक्षा पर, ठीक है, 10.8 टेलीफोन पर, ठीक है। अब बताओ क्या और कहीं खर्च कर रहा है? बताओ भैया, कहीं और खर्च कर रहा है इसके अलावा? बिल्कुल नहीं खर्च कर रहा है। तो मेन चीज यही था, ऐसे ना जोड़ते सीधा, यहां पे शेष का कहा, तो इस वजह से मैंने शेष का निकाला यहां पे शिक्षा, और शेष पर जो 72 बचा उसका शेष निकाला, कितना? 15%, तो आया 10.8। सेठ का शेष का मैंने निकाला। ठीक है, अब जितना जितना खर्च कर रहा सबको जोड़ लेंगे, उसके बाद जो उसकी पूरी आय है उसमें से घटाएंगे। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर से 8, फिर 2 1 3। कहने का मतलब भैया वो कितना? 38.8 रुपए, रुपए नहीं, प्रतिशत में क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। ठीक है, 100 तो कमा रहा है, 100% कमा रहा है, उसमें से कितना खर्च कर दे रहा है? 38.8। घटा दो भैया इसको, ये भी दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, फिर दशमलव लग जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे बचा 9, तो ये हो जाएगा कितना? 9 में से 3 जाएगा 6, 61.2%। क्या हुआ ये भैया? उसकी बचत है, टोटल खर्च कर दिया महीने में खर्च कर दिया, उसके बाद ये बचत आया किसमें? परसेंटेज में। और उसके बाद वही देखो, खर्च के बाद उसके पास कितने रुपए बचा है? 7,956 रुपए। यही हम इसके बराबर कर देंगे, किसके बराबर? 7,956 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको जरा सा काट लेते हैं। किससे काटे हम भैया? का रूल होता है, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो भी संख्या हमारी 9 से ही कटेगी। ठीक है, ये देखो 6 2 8 1 9,
ये कट जाएगा 9 से। इसको देख लेते हैं, ये देखो भैया कटेगा कि नहीं, देखो ये 9 तो खत्म है, ठीक है। 6 5 11, 11 7 18, 9 से कट रहा है, इसका मतलब 9 से काट देंगे, ठीक है। 9 से काटो, 9 छक 54, 9 से 63 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। फिर 9 छक 54, ठीक है, दशमलव लग जाएगा। बचा कितना भैया, 9 छक 54, 54 कितना बचेगा, 6 60 1, यानी कि 61 हो जाएगा, 6 1 7 बचेगा। फिर हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 9 8 72, 6.8। अब इसको भी काट लो, तो ये हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। 72 में कितना जोड़ेंगे, 7, फिर से 9 8 72, ठीक है। 72 में 7 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 69 होगा, 7 फिर हो जाए, ये कितना बजाए, फिर हो जाएगा ये 75 हो जाएगा, 9 8 72, 3 बचा, तो 9 चौक 36, कितना आ गया भैया, 6.8% इक्वल टू 884 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको 100% का मान निकालना है, तभी तो हमारा वही आएगा भैया, 100% ही तो वो कमा रहा है। तो ये देखो कितना आ गया हमारे पास, ये 6.8 का मान 884 आ गया, लेकिन चाहिए हमको कितना, 100% का मान चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर से इसको काटो भैया, किससे काटे हम इसको बताओ, चलो देखते हैं किससे काटे हैं। हम इसको 4 से काट लें, देखो 4 से कट रहा है हमारा, कट रहा है, देखो 4 से काटेंगे, देखो 4 से कटेगा नहीं, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 6, ठीक है। फिर कितना जाएगा, दशमलव, एक इधर 2 चौक 8, ठीक है। परसेंटेज में इसको रहने दो, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4। अब फिर से 2 से हमारा कट रहा है भैया, 2 से फिर काट लो, 2 एक अन्नम 2, एक इधर आ जाएगा, 2 7 14, कहने का मतलब 1.7% इक्वल टू कितना आ गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम का 1.7 इक्वल टू आ गया कितना, कितना आ गया भैया, 221 आ गया। हमको चाहिए 100% मान। अब चलो, अब क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17/10, ठीक है। परसेंटेज में है हमारा, ठीक है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। हमको 100% का मान चाहिए। अब ये कितना है, 221, ठीक है। ये 10 उधर जाएगा, ये 10 उधर जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। 1% का मान कितना आ जाएगा भैया, 1% का मान निकाल लेते हैं, 2 2 1, ये 10 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये 17 नीचे आ जाएगा। अब इसको जरा सा हम काट लेते हैं, देखते हैं। 17 से काटेंगे तो 17 एक अन्नम 17, ठीक है। बचा कितना, 17 5 22 होता है ना, तो ये हो जाएगा 51, 17 3 हो जाएगा 51, ठीक है। 1 0 बचा, तो 1% का मान कितना आ गया, 130, और हमें चाहिए 100% का मान। 100% का मान कितना हो जाएगा भैया, तो वो हो जाएगा 13,000, ठीक है। 1 2 3 0, तो 100% का मान क्या हो गया, 13,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। तो क्या आपको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया, बताओ। सिर्फ क्या था, कैलकुलेटिव था, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बहुत आसानी के साथ कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये है भैया 100% का मान 13,000, कहने का मतलब जो रोहन व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, महीने का 13,000 रुपए क्या कर रहा है, कमा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। शेष काम कहा मैंने, शेष का निकाला, फिर सबको जोड़ा, फिर आया इतना, फिर उसके बाद जो वो कमा रहा था उसमें से घटाया, फिर आया 61.2%। यही बचत की इक्वल टू बचत बराबर किया परसेंटेज में। हमको वो 100% महीने का कमा रहा था, 100% का मान निकालना था, काटने के बाद 100% का मान आ गया भैया 13,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, चलो देखते हैं इसका। ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम लगाने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको हम लगाएंगे, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 60%, क्वेश्चन हमारा ये खर्च कर देता है, ठीक है। जितना वो कमा रहा है 60% खर्च कर देता है, ठीक है। उसकी आय में 15%, यानी जितना कमा रहा था उसमें 15% क्या हुई, वृद्धि हो गई, ठीक है। और खर्च भी 5% बढ़ गया। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति ज्यादा रुपए कमाता है तो उसके खर्च में भी ज्यादा वो वृद्धि करता है, यानी कि वृद्धि नहीं करता, कहने का मतलब बढ़ जाता है ना, वो खर्च ज्यादा करने लगता है तो उसके खर्च में भी वृद्धि हो जाती है। तो वही बात है भैया। तो फिर उसकी बचत की गई राशि क्या भैया, उसकी बचत की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि,
यानी कि जो राशि बचा रहा है, यानी कहने मतलब जो पैसा पहले बचा रहा था और जो बाद में बचा रहा था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये हमको बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए भैया सॉल्व करें। चलो आप कोशिश कर लो एक बार वीडियो रोक के, लगा पाते हो कि नहीं। ठीक है, लगा पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते हो तो फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। वो आदमी जो है वो अपने आप में क्या करेगा भैया, 100% ही पैसा महीने में कमाएगा, सीधी बात है। चलो 60% खर्च किया, ठीक है, बचा कितने उसके पास, जब वो 60% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना भैया, 40% ही बचेगा ना, 40% उसके पास बचा, ठीक है, बचा। ठीक है, चलो उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई। ये देखो जब पहले वो 100 कमा रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ उसके आय में 15% की वृद्धि। अब 100 का 15% निकालने जाओगे मेरे भाई तो 15 ही आएगा, तो 15 इसमें 15% की वृद्धि, जब 15 आएगा तो 15 इसमें जोड़ देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 115%। समझ में आया 115% कैसे हुआ। देखो क्वेश्चन कह रहा है ना उसकी आय 15% बढ़ गई, 100 का 15% निकालोगे 15 ही आएगा, और इसमें जोड़ दो भैया। क्यों जोड़ दोगे, क्योंकि कह रहा बढ़ गई। ठीक है, चलो जो पहले वो 100% पैसा कमा रहा था अब वो कितना कमा रहा है, 115 कमा रहा है, और 60% खर्च, ठीक है, पहले था, और क्वेश्चन क्या कहा है, खर्च भी 5% बढ़ गई। ये बताओ 60 का भैया 5% निकालोगे कितना आएगा, 60 का 5%, 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, ठीक है, 20 से काटोगे इसको 3 आ जाएगा, 20 तिया 60। कहने का मतलब ये वृद्धि नहीं है, 3 बढ़ गया, क्या खर्च भी 5% बढ़ गई, इसका मतलब 3 पहले 60 कमा रहा था, अब 3% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा वो भैया, अब उसका खर्च जो है 63% हो जाएगा। ठीक है, ये 40 कहां से आया था, 100 वो कमा रहा था, 60 खर्च कर रहा था, तो बचा कितने पास 40%। ठीक है, अब क्या हो रहा है 115 कमा रहा है और 63 खर्च कर रहा है, समझ रहे हो, 63 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना भैया, घटा लो आप इसको जरा सा, 115 में से 63 घटाओगे कितना आ गया है 2, 11 में से 6 आएगा, 6 5 11, 52, कहने मतलब 52% पैसा अब बचाएगा। ठीक है, समझ आएगा क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन समझ में आया, इतनी चीज समझ में आया। ये 100% पहले कमा रहा था, 60% खर्च कर रहा था, तो बचेगा कितने पास, हमारे पास स्वाभाविक सी बात है 40 बचेगा। फिर उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई, 100 का 15% निकालेंगे 15 आएगा, और 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, कहने मतलब वो अब 115 कमाने लगा। फिर खर्च, और खर्च भी 5% बढ़ जाती है, यानी कि 60% खर्च कर रहा था, इसी में 5% की वृद्धि हो गई, 5% निकाला 1/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो आया 3, कहने मतलब 3 वृद्धि हो गई, तो 60 कमा रहा था 63 हो गया। ठीक है, तो जब 115 कमा रहा था भैया 63 खर्च कर रहा है तो 52 बचेगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है जरा सा पढ़ लेते हैं, क्या हमसे पूछा है, उसकी बचत की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि बताएं। पहले 40 बचाता था, अब कितना बचा रहा था 52 बचा रहा है, कितने की वृद्धि हुई है भैया बता दो, 12 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है, जिसके रिस्पेक्ट कहा जाता है उसको नीचे लेते हैं, 40 गुणे भैया 100, ये जाएगा ये 0 कटा, स्वाभाविक सी बात है, 4 से कटेगा ये 3 बार में, और 3 का 10 में गुणा हो जाएगा, 30% आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो भैया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो समझ में आया, बताओ, इसको मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया है, बस क्वेश्चन हमको समझना था। क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहा था उस हिसाब से इसको क्या करेंगे आप लगा जाएंगे बहुत आसानी के साथ। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन तो देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन लास्ट में लॉजिक है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन जब पढ़ोगे पूछना क्या चाह रहा है वही, क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन का लैंग्वेज टफ होता है। ठीक है भैया, बस क्वेश्चन हमको समझना पड़ता है, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर ये चीज आप समझ गए ना तो क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कर ले जाओगे। ठीक है,
इस वजह से क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से ही जब भी पढ़ना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर जल्दबाजी में लगाइएगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है, ठीक है, जितना भी कमा रहा है उसमें से 70% खर्च कर दे रहा है, ठीक है। उसकी आय 24% तथा खर्च 15% बढ़ गया, ठीक है। जैसे जस्ट पहले क्वेश्चन किया उसी तरह से है, लेकिन उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछा है। उसकी बचत में प्रतिशत अंतर क्या है? इसमें उसकी बचत में क्या पूछ लिया है? प्रतिशत अंतर क्या है? एक बार आप वीडियो को रोको, ठीक है, और खुद कोशिश करो लगाने की, ठीक है। सेम जैसे इसके पहले वाला लगाया उसी तरह से आप सेम इसको लगाइए, ठीक है। फिर लास्ट में आप ये पूछा क्या हमसे, उसके बचत में प्रतिशत अंतर क्या है, प्रतिशत अंतर हमको बताना है, ठीक है। चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो, अगर आपका आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं चलता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का, उसकी आय कितनी होगी, वो अपने आप में 100% पैसा ही कमाएगा, ठीक है। 70 खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, 70 खर्च कर रहा है, 30 बचाएगा भी, 30 बचत करेगा, ठीक है। उसकी आय में 24%, 100 का 24% निकालोगे 24 ही आएगा, इसमें 24 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 124, समझ रहे हो, बताओ। और खर्च में 15% बढ़ जाता है, कहने का मतलब जो 70 ये कमा रहा है इसका भी 15% निकालो, इसके बाद जोड़ो। 70 का 15% निकालोगे भैया तो 3/20 होता है कि नहीं होता है, बताओ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 21/2 ये जाएगा 10 बार में और बचेगा 1, कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, बढ़ गया, इसमें जोड़ दो भैया, 70 10 80, 80.5, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। 124 अब कमाने लगा और खर्च कितना करने लगा, 80.5 खर्च करने लगा। फिर अब इसकी बचत निकाल लो भैया, 124 में से 80.5 घटाओ जरा सा, दशमलव इधर लगा के 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा 3, ठीक है। इधर अब देखो 12 में से 8, 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, इधर लेके जाएंगे, इसको बना देगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4, ये कितना आ गया भैया 43 दशमलव कितना 5, 43.5, ठीक है। बताओ ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भैया, बताओ। अब देखो 43.5, ठीक है। पहले अब क्वेश्चन से पूछा क्या है, वही चीज देखेंगे। उसके बचत में प्रतिशत अंतर क्या है, पहले 30 कमा रहा, 30 बचा रहा था, अब कितना कमा रहा है, कितना बचा रहा है 43.5, अंतर कितना है भैया, अब कितना 30 10 40, ठीक है, 3 13 13.5 रुपए क्या कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है, ठीक है भैया। कमाना ज्यादा बचा रहा है, सॉरी ज्यादा बचा रहा है, अंतर तो यही हुआ हमारे पास, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से ये 0 स्वाभाविक सी बात कटना ही है, और 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये दशमलव हो जाएगा, ये दशमलव जाएगा घट, और ये हो जाएगा भैया 135/3। जरा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 45% क्या हुआ भैया, उसके बचत में प्रतिशत अंतर है, क्या है प्रतिशत अंतर है, तो वो कितना अंतर है भैया 45%। ये है हमारा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन में ये भी कह सकता था उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो हुई है 45% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर अंतर पूछे तो वो भी 45% ही अंतर ही है, ठीक है। तो बताओ तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वो भी है हमारा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे।
क्या है, अलग है, ठीक है। परसेंटेज का ही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अलग नहीं है, बस इसको समझना है और लगाना है। कैसे लगाओगे वो बताओ आप। 40% लोग हिंदुस्तान, ये टाइम, इसका मतलब ये अखबार का नाम है भैया, ठीक है। ये क्या है, अखबार का नाम है, पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि 50% लोग नव भारत, ठीक है। 10% दोनों, ठीक है। कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे, ठीक है। इसमें सिर्फ यही इतना पूछा है कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, या फिर इसमें से दे सकता है क्वेश्चन में इतने लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो फिर पूछ लगता है इतने लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, पूछ सकता है फिर हिंदुस्तान कितने लोग पढ़ते हैं। कुछ भी क्वेश्चन इसमें बना सकता है, ठीक है। चलो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं हम जरा, ठीक है। जो भी लोग होंगे गांव में, ठीक है, या फिर गांव या शहर में, वो अपने आप में 100% ही होंगे भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है भैया, 40% लोग हिंदुस्तान टाइम पढ़ते हैं। ये देखो 40% लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान। चलो मैं अच्छे से दिखा देता हूं हिंदुस्तान, ठीक है। अब 50% लोग नव भारत पढ़ते हैं। देख लो भैया 50% लोग नव भारत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ये नव भारत पढ़ते हैं। और क्या कह रहा है, 10% दोनों क्या करते हैं भैया, 10% दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो कितने प्रतिशत लोग अखबार पढ़ते ही नहीं, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाओगे भैया, ठीक है, कैसे लगाओगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। इसको मैं सॉल्व करने का आपको एक अलग तरीका बता रहा हूं, ठीक है। चलो वो तरीका क्या है भैया, आप एक सर्कल बनाना, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान टाइम का। और दूसरा सर्कल बना दो भैया किसका, नव भारत का। ये बन गया हमारे पास 2 सर्कल, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 10% दोनों, कहने मतलब 10% दोनों पढ़ते हैं ना, ठीक है। कहा गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 10% दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब देखो कॉमन कौन है, हिंदुस्तान और नव भारत। इसका मतलब हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं और नव भारत भी पढ़ते हैं। तो वो बीच में जो कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। 10% ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, अब हिंदुस्तान कितना पढ़ रहे हैं, 40% लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 40% लोग अगर पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान, तो 10 यहां पे हो गए, बचे कितने भैया हमारे पास, 10 कॉमन हो गए, 10 यहां पे आ गया, तो बचा कितना मेरे पास, 30 बचा, ठीक है भाई। चलो अब नव भारत कितने पढ़ रहे हैं, 50% पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 10 यहां पे है, 10 तो बीच में आ गया, 50 से 10 घटाएंगे, स्वाभाविक सी बात है 40। देखो ठीक है, बताओ। अब देखो अगर क्वेश्चन हमारा क्या गलत हुआ है कि सही है, देखते हैं। हिंदुस्तान 40%, हिंदुस्तान वाला गोला ये है ना भैया, देखो जोड़ो एक बार, 30 10 40 आ रहा है। नव भारत वाला गोला कौन सा है हमारा, ये वाला गोला है। इसमें देखो 50% पढ़ रहे हैं, तो देखो 50 नहीं आ रहा है, 40 10 50। और क्वेश्चन ये भी कहा है 10% दोनों, तो 10% बीच में आ गया है, कहने मतलब वो हिंदुस्तान भी पढ़ रहे हैं और नव भारत भी पढ़ रहे हैं। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अब इसमें से जो पूछा हम बता देंगे भैया, कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतने ही लोग तो पढ़ रहे हैं भैया अखबार, सबको जोड़ लो। देखो 30 10 40 और 40 40 80, कहने का मतलब भैया 80% लोग तो अखबार पढ़ रहे हैं। तो जब 100% कुल मिला के लोग हैं, तो 100 में से 80 घटा देंगे, तो हमारा 20% ऐसे लोग आ जाएंगे जो कि अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया, बताओ ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका समझ में आया, बताओ। सवाल को सॉल्व करने का तरीका आया, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम से लगाना, ठीक है। बहुत आसानी के साथ आ जाता है। इसमें देखो अगर आप दूसरे तरीके से लगाने जाते हैं ना, तो क्या होता है, अगर उसमें इसी क्वेश्चन में ये पूछता है केवल, क्वेश्चन में ये पूछता है केवल हिंदुस्तान कितने लोग पढ़ रहे हैं, कैसे बताते बताओ, नहीं बता पाते ना। अगर पूछ लेता केवल हिंदुस्तान कितने प्रतिशत लोग पढ़ रहे हैं, तो वैसे लगाते तो बहुत मुश्किल होता बताने के लिए। लेकिन अगर वेन डायग्राम से लगाओगे तो हमारा साफ साफ क्लियर हो जा रहा है, केवल जो है 30% लोग क्या कर रहे हैं भैया, हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं। अगर यहीं पे पूछ लेता केवल नव भारत
पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो वो भैया हमारे पास 40% हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकता था केवल हिंदुस्तान, केवल नव भारत पढ़ने वालों की प्रतिशत में बताओ, तो वो 30 और 40 70 हो जाता, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है भैया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन आज के दिन का चौथा नंबर। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें घुमाया है, ठीक है। चलते हैं हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आ जाओ भैया, इसको भी देख लेते हैं। ये भी क्या है ना कि उसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक। कुछ ना कुछ बदला हुआ है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला हुआ है। अगर आप देखो उसी की तरह है तो कोशिश करो, देखो आप लगा पाते हो। अगर नहीं लगा पाते तो फिर चला के देखना, लगा पाते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कोशिश करो एक बार, आप देखो, रोको वीडियो और लगाने की कोशिश करो, देखो क्या आप लगा पा रहे हो इस क्वेश्चन को। चलो, उम्मीद करता हूं आपने कोशिश जरूर किया होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, उसी की तरह है, तो उसी की तरह है तो आपने कोशिश किया, क्या लगा पाए भैया? अगर लगा पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाए जरा सा देखो। एक के विशेष वर्ग, ठीक है, के 72% छात्र ने जीव विज्ञान लिया, ठीक है। 44% छात्र ने गणित लिया, ठीक है। यदि हर विद्यार्थी ने गणित या जीव विज्ञान लिया, कहने का मतलब उस वर्ग में जितने बच्चे थे ना, ठीक है, कोई ने कोई सब्जेक्ट लिया ही है, या तो वो गणित लिए हुए हैं या तो वो जीव विज्ञान लिए हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसने कुछ भी नहीं लिया। वो क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है, यदि हर विद्यार्थी ने गणित या जीव विज्ञान लिया, ठीक है, हर विद्यार्थी ने या तो जीव विज्ञान लिया या तो गणित, तथा 40 ने दोनों विषय लिए। ये हमारे पास भैया संख्या दे दिया, प्रतिशत में नहीं है, ध्यान देना। 40 ने दोनों विषय ले लिया, हमको संख्या दे दिया, यही मेन इस क्वेश्चन में अलग था उससे, ठीक है। 40 ने दोनों विषय लिए, ठीक है, तो कुल कितने छात्र थे, ठीक है। चलो भैया इसको हम लगाते हैं, चलो देखते हैं कैसे। 72% छात्र ने जीव विज्ञान लिया, चलो ठीक है। जीव वाले कितने हैं भैया? 72%। और गणित वाले कितने हैं मेरे भाई? गणित वाले, गणित पढ़ने की संख्या हमेशा कम ही रहती है भैया, ठीक है, 44%, ठीक है। चलो डायग्राम बनाए, बनाते हैं हम। ये बना भैया मेरा वही वेन डायग्राम। चलो इसको बायोलॉजी को जीव विज्ञान, ठीक है, गणित को मैथ। चलो ठीक है, देखते हैं। जो भी उस वर्ग में होंगे, ठीक है, वो अपने आप में क्या होंगे? 100% ही होंगे ना। चलो ठीक है, अब बताओ भैया, जीव विज्ञान 72, गणित 44, इनको जोड़ो, देखो कितने परसेंट हो रहे हैं। देखो 4 2 6 7 4 11, ये बताओ भैया 100% कुल मिला के विद्यार्थी है, ठीक है। हो जा रहा है हमारे पास इनको जोड़ने पर, जीव विज्ञान और गणित जोड़ने पर 116 हो जा रहा है ना, हो जा रहा है कि नहीं बताओ। जीव 72, गणित 44, ये 116, टोटल हमारे पास 100% विद्यार्थी होंगे जो होंगे अपने आप में। ये कैसे हो जा रहा है, ठीक है, बताओ ये कैसे हो जा रहा है मेरे भाई? 116 कैसे हो जा रहा है? नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास टोटल 100% विद्यार्थी हैं, तो 116% कैसे हो जा रहा है? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है जरा सा देखते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन क्या है, यदि हर विद्यार्थी ने गणित या जीव विज्ञान लिया, ठीक है, तथा 40 ने दोनों विषय लिए, यहीं से समझना है भैया, तथा 40 ने दोनों विषय लिए, इसका मतलब है भैया कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषय ले लिए हैं, उसी की वजह से ये हमारा क्या हो रहा है, 116% हो जा रहा है। समझे बात? बताओ 40 ने दोनों विषय लिए, ये 40 ने कुछ ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषय ले लिए हैं, ठीक है, उसी की वजह से हमारा क्या हो जा रहा है, ये 16% बढ़ जा रहा है भैया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 116 में से 100 घटा देते हैं, तो वो पता चल जाएगा भैया क्या ये यही इतने परसेंट लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं,
दोनों विषय लिए हुए हैं। 16% लोग क्या है, दोनों विषय लिए हुए हैं। अब इसको कर सकते हो, सीधी सी बात है। जब दोनों है तो यहां पे हो जाएगा 16% निकल के आ गया। ये है भैया बायो। बायो बोलो तो जीव विज्ञान। 72 में से 16 घटाओ, 12 में से 6 जाएगा 6, फिर बचेगा यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 5। इसको फिलहाल वैसे बनाने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन और पूछता तो हमको बनाना पड़ जाता। 44 से 16 में से सॉरी 44 से 16 घटा लो भैया, केवल मैथ का निकला जाएगा। 4 में से 6 घटेगा नहीं, 14 में से 6 जाएगा 8। ठीक है भैया, चलो तो ये कितने बचे भैया यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, इनको एक बार जोड़ लो भैया, इनको एक बार जोड़ लो। 8 6 14, 14 6 20, कुल मिला के 100 ही आना चाहिए। ठीक है, 0 कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ लेते हैं 2 2 1 3। ठीक है, 5 3 8 8 2 10। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, 100% लोग थे और 100% आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, तो 16%। 40 ने दोनों विषय लिए, दोनों विषय कितने परसेंट लिए 16%। ये 40 संख्या हो गया, 4 से इसको काट दो भैया, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दहम्मा 40। 4% का मान आ गया 10 सॉरी 4% मान 100 सॉरी 4% का मान आया 10। तो 100% का मान हमें निकालना है, क्योंकि पूछा है क्या कुल कितने छात्र थे, तो कुल अपने आप में 100% छात्र थे। तो 4 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे भैया, 25 से गुणा कराओगे तो 25 चौका हो जाएगा ये 100, और इसमें भी 25 से गुणा कराओगे ये हो जाएगा 250। 250 ऐसे नहीं 250 कुल मिला के इस वर्ग में विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया। इसकी जरूरत तो वैसे थी नहीं, लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता केवल भैया बायो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की या प्रतिशत में पूछता या संख्या पूछता, तो वो थे 56% ऐसे लोग थे भैया। ये प्रतिशत क्या है भाई, 56% ऐसे लोग थे जो कि क्या पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान। और मैथ का केवल पूछता तो वो थे 28%। अगर इससे थोड़ा लेवल और बड़ा करता क्वेश्चन का, तब ये हमारा काम में आता। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हुआ भैया हमारा आज के दिन का। मैंने 5 क्वेश्चन कहा था, पांचों के पांचों क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आपसे मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन और बेहतर क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर समझ में आया हो तो दोस्त एक बार लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।